मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। थोड़ा रिस्की ट्रेड है पर और कोई उपाय नहीं है। प्रीवियस चार्ट जिस हिसाब से बना है और अभी भी जिस हिसाब से सिनेरियो मार्केट क्रिएट करके दे रहा है, देखो साइडवेज अभी देखो। अब अगर हम लोग अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे तो मार्केट देखो एक दो मोमेंटम के बाद क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। तो फिर वैसे भी हम लोग को कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड बनाना पड़ेगा। इसमें अगर मार्केट ज़्यादा गिरावट किया तो लॉस होने का चांसेस है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रेड रिस्की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब एक इंडेक्स अपना क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है और एक इंडेक्स क्लोजिंग होल्ड करा है। ये सेटअप को ज़्यादा ध्यान में मत दो, क्योंकि ये सेटअप काम करेगा कि नहीं करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोग को रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट को अगर हम लोग मान के चले 0.6 का किया है, तो बायर वीक बायर निकल गया होगा, तो मार्केट को अभी ब्रेकडाउन वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, ब्रेकडाउन फर्दर करने का ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में जो बाइंग किया होगा यहाँ पर प्रॉफिट में है, हल्का फुल्का फ्रेश बायर को निफ्टी ब्रेकडाउन वगैरह करके निकाल दिया है। तो उस हिसाब से मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। फर्दर और गिरा तो वही बात है, कंप्लीट कल का जो बाइंग है पूरा ट्रैप है, ये आज पूरा सेलिंग में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो बायर है इसको तो धीरे धीरे लॉस नजर आने लग जाएगा, इसका पोजीशन रिस्की बनने लग जाएगा। तो ये जितना पोजीशन को एग्जिट करेगा मार्केट उतना ही गिरता चला जाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये बायर को जैसे जैसे मार्केट गिरेगा प्रेशर आने लग जाएगा ना, तो फिर तो मार्केट और गिरेगा। बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, 100 बात का एक बात। अगर अपसाइड जाना है तो यहीं से जाएगा, नहीं तो हम लोग लॉस ले लेंगे। सिंपल है, हम लोग को अपने आप के ऊपर प्रेशर वगैरह नहीं देना है। जाएगा तो यहाँ से जाए वरना ना जाए, इसलिए रिस्क लेके देखो पोजीशन बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट को मैं मार्केट के साथ ही जाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है, मैं भी अपसाइड का ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ट्रैप मार्केट बिठाते हैं तो फिर मैं कहीं भी पोजीशन बना लूँ, ट्रैप ही होने वाला हूँ। अगर और गिरा, बहुत लेवल है, क्लोजिंग भी है, 200 का लेवल भी है, कल का लो भी है, प्रीवियस क्लोजिंग भी है। तो बायर तो हर जगह एक्टिवेट होंगे। कहाँ कहाँ पर बायर एक्टिवेट नहीं होगा? यहाँ पर भी अभी जैसे बायर एक्टिवेट हो रहे होंगे तुम्हारे हिसाब से, 200 के लेवल पे भी बायर एक्टिवेट होंगे, कल का लो पे भी बायर एक्टिवेट होंगे, क्लोजिंग पे भी, प्रीवियस क्लोजिंग पे भी बायर एक्टिवेट होंगे, 59,000 पे भी बायर एक्टिवेट होंगे। तो बायर तो है, हर जगह बायर एक्टिवेट है। तो जब बायर एक्टिवेट होंगे हर जगह पे तो कल गिर जाना चाहिए था ना। कल तो मैं सेलिंग का पोजीशन बनाया भी था, कल गिरा क्यों नहीं? तो इसको स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश भी किया है। निफ्टी भी अपने आप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मैं तो खुद खुद बहुत अच्छे से ट्राई किया हूँ बाइंग करने का। एक इंडेक्स क्लोजिंग का ब्रेकडाउन भी कर दिया है। निफ्टी वीक बायर को हल्का फुल्का शायद निकाल भी दिया होगा, तो बताना मुश्किल है। पर सेलर को इन्वाइट कर रहा है, कहाँ से सेलर को इन्वाइट कर रहा है? 200 का लेवल से 26,200 से सेलर आ रहे हैं। तो अगर वो सब देखे तो मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए, 100 बात का एक बात। और अगर ये ट्रैप होगा तो मेरा व्यू पूरा गलत है। कल प्री मार्केट में भी गलत था, आज भी गलत है, ये गिरेगा। खैर, चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर साइडवेज मार्केट जब ऐसा विक्स जितना अभी चल रहा है 9 के आसपास, मोमेंटम नहीं के बराबर ही आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला। खैर, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। रिस्क का मैं बात कर रहा था, देखो किसी हिसाब से लॉस चलने लग गया है। 1 लाख के ऊपर बनाते ही गिरावट आ गया है। क्लोजिंग का जैसे कि मैं बोला, ये सेटअप पे ज़्यादा ध्यान मत दो। एक इंडेक्स क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करते हैं और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है, तो ब्रेकडाउन वगैरह आ गया। अब वही बात है, अब और गिरेगा क्या? और अगर गिरेगा तो 200 का लेवल है, फिर से बायर एक्टिवेट होगा। कल का लो है, फिर से बायर एक्टिवेट होगा। क्लोजिंग है, फिर से बायर एक्टिवेट होगा। तो वही सवाल मेरा मार्केट से है कि गिरना है तो कहाँ तक गिरेगा? हर जगह पे बायर एक्टिवेट होंगे, तो या तो इसका कंप्लीट व्यू ही डाउनसाइड है, या तो हल्का फुल्का अभी ये जो वीक बायर आ रहे हैं उनको निकाल के अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, अभी ब्रेकडाउन अभी वापस कैंडल वगैरह बना है, थैंक गॉड। थोड़ा सा पोजीशन में लॉस कमा है, देखते हैं कहाँ तक ये गिरावट करता है। और अपसाइड जाएगा तो ये क्योंकि अपसाइड का व्यू अगर इसका जाना है तो अच्छा रहेगा, 59,500 का ब्रेकआउट भी कर सकता है। वरना डाउनसाइड के लिए तो सबको ट्रैप होने के लिए बैठे ही हैं,
और कोई उपाय भी नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा बाइंग में अब ये जो 26,000 का एसएल रख के जो बायर है मैं उसको टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड चला जाऊँ, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। मार्केट जरूर ऐसा कर सकता है, मार्केट का अगर इच्छा होगा तो वो सेलिंग कर लेगा। ऐसे ही सिनेरियो में हम लोग का एसएल काम आता है, जहाँ पर मार्केट हम लोग के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है ना, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। मार्केट को पता है कौन कहाँ पर बैठा है, मार्केट को क्या करना है मार्केट को पता है। हम लोग को क्या पता है, हम लोग का एसएल। मार्केट अगर हम लोग के ज़्यादा ऑपोजिट किया एसएल दे देंगे बस, और कोई सवाल जवाब नहीं करना है। फिलहाल के लिए और थोड़ा सा वेट करता है, आई होप ज़्यादा गिरावट ना आए, वेट करते हैं। अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट अच्छा ट्रैप कर रहा है, अच्छा गिरावट कर रहा है। निफ्टी भी अच्छा इनफैक्ट गिरने की कोशिश कर रहा है, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी। पोजीशन में हम लोग को अच्छा लॉस नज़र आ रहा है। देखो ज़्यादा वेट यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट 200 का लेवल तक मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं जैसे कि बोला हर यहाँ पर जितना भी गिरता चला जाएगा उतना उतना बायर आते रहेंगे। तो बायर का यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट को सेलिंग करना है तो इतना बड़ा ट्रैप बिठाना था तो क्या कर सकते हैं। कोई पैसा लगाएगा तभी ये इतना गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं बोला हर जगह बाहर आएंगे। तो कौन अगर ऑपरेटर का गेम चल रहा है, तो अगर कोई अच्छा पैसा लगा गिरा देगा तो मेरा, अगर मैं एसएल नहीं दूंगा यहाँ पर सोचूंगा नहीं यहाँ से रिकवर करेगा या फिर कल का लो से रिकवर करेगा या ये क्लोजिंग से या 59,000 से ये रिकवर नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो सेलर है ये प्रॉफिट में बैठ जाएगा। ज़्यादा गिरावट अगर आ जाएगा यहाँ पर, देखो कल का हाई के आसपास से ये परफेक्ट सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ना कोई अगर हर कोई बाय कर लेगा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। कोई ना कोई तो सेलिंग कर ही रहा होगा ना। हमेशा बायर सेलर दोनों ही काम करते हैं तभी मार्केट कहीं मूव कर पाता है। तो यहाँ पर कोई तो सेलिंग कर रहा है तभी तो मार्केट गिर रहा है। तो अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो ये सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर हम लोग को रिकवरी एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो वेट करते हैं, ज़्यादा वेट करने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा बाइंग के बाद आज डायरेक्टली सेलिंग आ रहा है, मतलब कौन तो है जो ऊपर से डायरेक्टली पैसा लगा के गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम लोग ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे कि नहीं मार्केट में एवरेज कर लेते हैं, मार्केट अपसाइड यहाँ से चला जाएगा, नहीं जाने वाला। वेट करते हैं, ज़्यादा कुछ अभी बच्चा नहीं है देखने के लिए। आई होप मार्केट ज़्यादा ना गिरे, वेट करते हैं। हम लोग अभी देखें तो रिकवरी तो नज़र आ रहा है, पर ये कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। देखो रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी कर ही देगा। पोजीशन में लॉस बहुत हद तक कम गया है, वरना इतना ही हम लोग को और 1 लाख एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था। लगभग मैं जैसे बोला 200 का ब्रेकडाउन होगा मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ये मैं इसको अगर ज़बरदस्ती पुश करने की कोशिश करूँगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये नहीं अपसाइड जाने वाला। ज़्यादा गिरेगा तो सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा, बायर दिक्कत में आ जाएगा, सीधा बात था। अब रिकवरी आया तो है, निफ्टी में कुछ ज़्यादा आया है, मेरे को ऐसा रिकवरी बैंक निफ्टी में चाहिए था। निफ्टी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, जिसमें हम लोग का पोजीशन नहीं है वही इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर अच्छा है, रिकवरी तो चाहिए था, 100 बात का एक बात, हम लोग को रिकवरी चाहिए था। अब देखते हैं पहला कैंडल का ब्रेकआउट कौन पहले करता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी। उस हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन को देखेंगे। प्रॉफिट तो नज़र आने दो पहले, प्रॉफिट तो अभी तक हम लोग को नज़र ही नहीं आया। कब लॉस कमेगा कब प्रॉफिट नज़र आएगा अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है, टाइम लगेगा अभी। खैर फिलहाल के लिए थोड़ा सा हम लोग और वेट करते हैं। अगर देखें तो एक दिन तो मार्केट बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं करता है, और अब आज देखो कैसे वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो ये अपसेट शुरुआत किया था मोमेंटम का, पहला कैंडल का ही ब्रेकआउट नहीं किया, पहला कैंडल का ही देखोगे डबल टॉप बनाने का कोशिश कर रहा है। वहीं का मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट आएगा और मैं पोजीशन को देखूंगा कि क्या नज़र आता है, पर देखोगे तो ये उसी का ही ब्रेकआउट नहीं किया। पोजीशन में हम लोग को दोबारा अच्छा लॉस चलने लग गया है। हम लोग को लगभग 10,000 20,000 प्रॉफिट नज़र आ रहा था, पर प्रॉफिट तो छोड़ो, अब बड़ा लॉस नज़र आने लगे, क्योंकि ये अच्छा इतना अच्छा कैंडल बना के अगर ये अपसेट जाता तो बात अलग था। पर ये अब देखो, अब ये डिसाइड करना कि यहाँ पर ये यहाँ से जो बाइंग हो रहा है बहुत ही स्लो जा रहा है, इसलिए कोई ना कोई बाई कर लिया होगा। बहुत तेज़ी से जाता तो अच्छा अपसेट जा पाता, पर ये बहुत ही स्लो स्लो कैंडल बना के अपसेट जाने की कोशिश जो कि कर रहा था। और दोनों इंडेक्स एक ही साथ में कर रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही साथ अपसेट जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में दूसरे लोग बाइंग कर लिए होंगे, तो शायद अब ये रिट्रेसमेंट है कि कंप्लीट गिरावट है, ये तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। लॉस अच्छा नज़र आने लग गया है, ज़्यादा वही बात है, वापस गिरेगा तो ये क्या बात है ना, वही वो 200 के लेवल से अपसेट जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर आएंगे।
वैसे ही अभी भी 200 का लेवल से ही ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे लोग बाइंग कर लिए होंगे तो क्या पता ये पूरा गिर जाएगा। तो वेट करते हैं, ज़्यादा तो हम लोग देखेंगे नहीं। 200 का लेवल अभी भी मौजूद है, तभी भी मौजूद था। वेट करते हैं। अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जो कि मैं ऐसा काम तो करता नहीं हूँ, पर अभी मैं एक काम करता हूँ। पहले तो ये पोजीशन को एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर 1 लाख का हम लोग के पास लगभग लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं एक पोजीशन बनाऊंगा 59,300 का, मैं पुट लेने वाला हूँ। पहले मैं कॉल परचेस किया, अब मैं पुट साइड जाता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पर अब पहले मैं पोजीशन बना लेता हूँ। अब इसके पास गिरने का चांसेस है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर अब क्लोजिंग के आसपास से देखो, लगभग कल का जो क्लोजिंग है वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये जा नहीं सकता, ये जा सकता है, पर रिस्क अभी कॉल साइड में ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि रिट्रेसमेंट करके दूसरे लोग को ये बाइंग में बिठा दिया है। यहाँ पर सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग प्राइस पे, और 200 के आसपास से तो ये ऑलरेडी सस्टेन कर ही रहा है। और निफ्टी पे अगर देखोगे लगभग 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो दूसरे लोग को बाइंग करने के लिए मौका दे रहा है। डबल टॉप बना रहा है तो सेलर आ रहे होंगे, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है, पर यहाँ पर मेरे को अब वो कॉल साइड में उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी पुट साइड का मैं ट्रेड बनाया हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मैं चीज़ को यहाँ पर पूरा समझ रहा हूँ, पूरा रिस्क को भी मैं समझ रहा हूँ। अभी अगर चलो मान लो ब्रेकआउट ये डबल टॉप का आ भी गया, तो भी दूसरे लोग को दिख जाएगा कि ब्रेकआउट वगैरह मार्केट डबल टॉप वगैरह का कर रहा है। निफ्टी में भी सबको नज़र आ जाएगा। तो मार्केट जिस हिसाब से स्लो ट्रेड कर रहा है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली कन्फ्यूज़न में क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजी भी चेंज करने का कोशिश कर रहा है। पर मेरे हिसाब से मेरे को ये ट्रेड ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैं अब यहाँ पर कॉल पे नहीं पुट साइड जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाऊँ। दूसरा ट्रेड हम लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 200 का पुट परचेस कर लेते हैं। 200 का पुट भी यहाँ पर मैं परचेस कर लिया हूँ। अब कॉल साइड से पुट साइड जाने का कोशिश किया हूँ। ऐसा दूसरे लोग को नहीं करना चाहिए जब तक उनको 101% कन्फर्मेशन ना मिले। पर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये बाइंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब इसको जाना होता तो ये जो कंटिन्यूशन में बाइंग मोमेंटम किया था उसमें इसको कंटिन्यूशन में निकल जाना चाहिए था, पर ये निकला नहीं। अब ये दोबारा गिर के दूसरे लोग को मौका दे रहा है, प्लस 200 से भी मौका दे रहा है, प्लस ये जो क्लोजिंग से भी मौका दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पर क्या करने का कोशिश किया हूँ। जो कि मार्केट अपना कल का क्लोजिंग से जाने का दोबारा कोशिश कर रहा है, और एक बाइंग का सिचुएशन मार्केट क्रिएट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके अब से जाने का कोशिश कर रहा है, प्लस डबल टॉप बना के गिरावट कर रहा है। तो ब्रेकआउट अगर आ भी गया तो भी मेरे को लगता है दूसरे लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, तो भी मार्केट टर्न करेगा। और अभी भी वैसे भी रिटेलर बाय कर रहा होगा। ये जो मार्केट में मोमेंटम निकला था, इसको कंटिन्यूशन में जाता ना तो दूसरे लोग बाय नहीं कर पाते। यहाँ पर ये जो सिनेरियो अभी क्रिएट किया, ये मेरे को बिल्कुल भी बाइंग के लिए पोजीशन को होल्ड करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। इसलिए पोजीशन को मैं एग्जिट करके अपना यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाया हूँ। हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, पर अब गिरावट मेरे को, अब मैं चाहता तो नहीं था मार्केट ऐसा करे, पर अब मेरे को गिरावट दिख रहा है। कॉल साइड में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। दोनों इंडेक्स में कभी भी गिरावट आ सकता है मेरे हिसाब से। बाकी वही है, मेरा एसएल अभी तक गया नहीं है। 1 लाख का एसएल हुआ है, अगर अपसाइड गया तो मैं 2 लाख 2 ढाई भी हो सकता है। एसएल अपना दे दूंगा, अगर कैंडल अच्छा बना तो मैं एसएल दे दूंगा। बाकी गिरावट मेरे को बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये क्लोजिंग का गिरावट, ये लो का गिरावट, 200 का लेवल ब्रेकडाउन, कल का लो का ब्रेकडाउन, बहुत बड़ा गिरावट। अगर मार्केट अच्छा गिरा तो लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी में हम लोग आ जाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी उसके लिए तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊँ कि लॉस भी कवर होगा, प्रॉफिट भी बना लेंगे। मेरे को अभी वो रिटेलर का एंट्री नज़र आ रहा है, तो रिटेलर यहाँ पर एंट्री करने लग गए हैं कॉल साइड में, इसलिए मैं पुट अपना पोजीशन बनाया हूँ। क्या है, फिलहाल के लिए मार्केट का गिरावट आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पोजीशन में बहुत हद तक लॉस आधा कम गया है, और पुट का पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आने लग गया है मार्केट, क्योंकि बहुत साइडवेज हो है। वैसे तो विक्स की वजह से बहुत साइडवेज है, पर अब हल्का फुल्का गिरावट, जैसे कि मैं बोला क्लोजिंग से अपना जाने का कोशिश कर रहा है, तो दूसरे लोग बाय करके एसएल रखेंगे। इसलिए मैं अपना कॉल का कट करके, देखो ऐसे तो मेरा प्लान बाइंग का था, बाइंग किया भी था, पर ऐसा सिनेरियो में नहीं जहाँ पर दूसरे लोग बाय कर ले। तो मार्केट रिट्रेसमेंट करके सब गलती कर दिया, इसलिए मैं पुट का पोजीशन बनाया। अभी तो बहुत वक्त है, अभी इस लो का ब्रेकडाउन भी वगैरह करना बाकी है,
हालांकि निफ्टी अपने आप को अपसाइड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर खैर कोई बात नहीं। कल भी निफ्टी एक बात याद रखो, कल अगर बैंक निफ्टी गिरा था, निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड किया था। आज भी निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड करा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो कल ठीक से गिरावट आया नहीं था, तो मेरे हिसाब से आज आ जाना चाहिए। बाकी वक्त बताएगा, फिलहाल के लिए तो अभी भी लग रहा है जिस हिसाब से कैंडल वगैरह है टाइम लगने वाला है। ये अगर मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने बैठूँ कि मैं क्यों पुट का पोजीशन बनाया, तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। वैसे भी आप वीडियो को नहीं देखते हो, तो फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। ज़्यादा मार्केट परेशान कर रहा है। पोजीशन में दोबारा अब लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए थे, पर अब हल्का फुल्का वापस लॉस चलने लग गया। मार्केट अब दोबारा डबल बॉटम जैसा बना दिया है और अपसाइड में डबल टॉप जैसा बना दिया है। क्लोजिंग का ब्रेकडाउन तो कर दिया, पर अब ये जो अपना स्विंग है, डे लो है, इसका ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। इसको बहुत अच्छा रेंज मिल गया है। अगर हम लोग देखें तो एक रेंज मिल गया है अपर साइड में 59,360 और 400 तक, और डाउन साइड में 59,200। 200 पॉइंट का रेंज में ये बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, एसएल हिट कर रहा है। अप साइड गया, कॉल जो भी कॉल लिए उनको गिरा दिया, फिर उसके बाद वापिस जो पुट लिए उनको वापिस अप साइड का मोमेंटम करके निकाल दिया। ये बस एसएल हिट कर रहा है, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। इसको एक रेंज मिल गया ना, इसलिए अब ब्रेकडाउन जब तक नहीं आएगा गिरावट नहीं आ सकता। और ये डबल टॉप का ब्रेकआउट जब तक नहीं आता, 59,500 का ब्रेकआउट जब तक नहीं आता, अपसाइड का मोमेंटम भी नहीं आएगा। ट्रैप है, ट्रैप में फंस गए हैं। या तो तुमको देखो झेलना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो एग्जिट कर दो। छोटा मोटा लॉस है, कुछ बड़ा लॉस नहीं है, एग्जिट करके जा सकते हो। जैसे हम लोग कुछ दिन से कर रहे हैं, एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट करना भी चाहिए वापस, क्योंकि अपसाइड जा रहा है, निफ्टी भी अपने आप को सस्टेन कर रहा है, तो एग्जिट कर देना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं, 12 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मार्केट परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा नहीं देखेंगे और थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रेकडाउन आया तो ठीक है, वरना दोबारा ये यहाँ पर सस्टेन करने लग गया तो फिर ये साइडवेज ही है। जो लॉस है उसको हम लोग बुकिंग करके चले जाएंगे, क्योंकि कॉल लिए अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं आया, अब पुट लिए तो डाउनसाइड में भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं, एग्जिट कर देंगे, वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट अब दोबारा अपसाइड जाके साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट हम लोग को ऑल ओवर देखें तो डीके की वजह से हम लोग को क्या लॉस ही देखने को मिलेगा। तो पोजीशन से हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर दिए। आई होप आप समझ पाए होंगे किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया था, पहले कॉल का फिर बाद में पुट का। कुछ मार्केट हम लोग को दिया नहीं, ऐसा मार्केट एक्चुअली बायर के लिए एक बुरा सपने की तरह है। इसको जितना जल्दी हम लोग भुला दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि विदाउट एनी मूवमेंट हम लोग कुछ पैसा नहीं बना सकते। पर खैर कितना दिन ये चलेगा, कभी ना कभी तो ये दिन भी जाएगा। ऐसे देखा जाए तो पहले कॉल का हम लोग का एनालिसिस भी ठीक था, पर ब्रेकआउट नहीं आया। फिर पुट का एनालिसिस भी ठीक था, पर वही है, ब्रेकडाउन नहीं आया। तो ना ही ब्रेकआउट आया ना ब्रेकडाउन आया, तो बीच में मार्केट हम लोग को दोनों साइड से मार हम लोग को खिलाया। पर खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।